हेलो सर। हाय सर, ये जो विकी डोनर मूवी है, बेसिकली कब आपको ये हुआ कि यार अब मैं एक अपनी प्रोडक्शन करता हूँ और मुझे अपनी एक फिल्म बनानी है? जी मैं एक्चुअली शुजीत सरकार जो विकी डोनर के डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं एक फिल्म प्लान कर रहा था। 3 साल से हम लोग ये फिल्म प्लान कर रहे थे ओके। जिसका नाम है जाफना। और उस मीटिंग्स के दौरान उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया एंड ये स्क्रिप्ट जब भी मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड उन्होंने कहा कि जॉन क्यों ना तुम इसको प्रेजेंट करो हमारे लिए। और वहाँ से शुरू हुआ विकी डोनर की कहानी। और आई एम सो प्राउड टुडे दैट इट्स माय फर्स्ट प्रोडक्शन। एंड लेकिन जब भी हमने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तभी हम बहुत ही क्लियर थे ऑन दी ऑनसेट कि हमें एक नई कास्ट चाहिए, फ्रेश फेसेस चाहिए। और तभी सुजीत दा ने कहा कि आई थिंक आई गॉट द राइट गाय फॉर यू इन दिस फिल्म, जो मेरे पास बैठा है विकी अरोरा। एंड आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अगर ये एक बेंचमार्क है मेरे प्रोडक्शन का तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बेंचमार्क, क्योंकि इसके बाद जितने सारे फिल्म्स हम कर रहे हैं आर ओनली गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर देन विकी डोनर। काला घोड़ा, जाफना, हमारा बजाज, जितने सारे फिल्म्स हैं। विकी डोनर एक ऐसी मूवी कह सकते हैं कि जो, क्योंकि जो भी बंदा प्रोड्यूसर बनता है तो सबसे पहले वो फिल्म करना चाहते हैं जो वो हमेशा से उनकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं यही फिल्म करनी है, मुझे मुझे एक ऐसी फिल्म करनी है। नहीं, मुझे स्पर्म डोनर नहीं बनना। नहीं, लेकिन मैंने करियर शुरू करा था उस टाइम पे आई डिड अ वेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म जिस्म। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि अगर मैं प्रोड्यूसर बनूं देन आई वुड प्रोड्यूस अ फिल्म दैट्स डिफरेंट। और मेरे हिसाब से विकी डोनर एक बहुत ही अलग फिल्म है, लेकिन एक बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। और आई थिंक एवरीबडी इज गोना लाइक इट, स्पेशली जितने सारे हमारे यंगस्टर्स हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक दे विल गो एंड वॉच दिस फिल्म। एक बार ही नहीं देखिए, 2 बार ही नहीं, आई थिंक दे विल सी इट एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। जॉन, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आप यही चाहोगे कि आयुष्मान को आप? जी, आयुष्मान है हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में विच इज स्टार्टिंग इन जनवरी, हमारा बजाज। ही इज द मेन हीरो, द मेन कास्ट ऑफ द फिल्म। तो पूरी फिल्म जो है उस पर निर्धारित है। एंड आई थिंक द स्क्रिप्ट इज आउटस्टैंडिंग। और अगर आपको विकी डोनर अच्छी लगेगी, आई थिंक हमारा बजाज विल बी अ फार मोर सुपीरियर फिल्म। वाई आयुष्मान नेक्स्ट मूवी के लिए? आयुष्मान पहले तो कास्टिंग के हिसाब से आई थिंक इज परफेक्ट कास्ट फॉर द फिल्म, वो एक बात वो है। दूसरी बात, आयुष्मान बहुत ही टैलेंटेड है। आयुष्मान इज़ अ कम्प्लीटली मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। वो गाता भी है, सॉन्ग्स कंपोज करता है, खुद के लिरिक्स लिखता है। एट द सेम टाइम ही इज़ जस्ट सच अ नेचुरल इन हिज परफॉर्मेंस। तो बहुत सारे रीजंस हैं आयुष्मान के लिए। और एक जो रिलेटिविटी जिसकी बात करते हैं हम ऑडियंस के साथ, आयुष्मान इज़ वेरी रिलेटेबल टू हिज ऑडियंस क्योंकि वो क्यूट है, ऑलवेज स्माइलिंग, और एक पॉजिटिव एनर्जी जो सामने आता है आई थिंक इज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। आई थिंक दैट्स ऑल द क्वालिटीज ही हैज़। देयर इज़ कंट्रोवर्सी कि जॉन ने अपना लास्ट सॉन्ग जो किया वो इसलिए किया क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार जॉन नहीं, मूवी में जॉन नहीं है, तो दैट्स व्हाई आपने ये नहीं, प्रॉब्लम ये था कि दिस फिल्म इज माय फर्स्ट फिल्म। और जब भी हमने गाना सुना रम विस्की, तभी हमें लगा कि वी वांटेड टू डू एन आइटम सॉन्ग। अभी रम विस्की जो है डीएनए से ही पता चलता है कि ये मर्दों वाला गाना है। तो वी डिडंट नीड एन आइटम गर्ल इन दिस सॉन्ग, आइटम बॉय की जरूरत थी इस गाने में। तभी सारे लोगों ने, स्टूडियो वालों ने मुझे देखा, कहा कि इन हाउस अपना एक्टर, ये बंदा अपना ही है, इसे करवा लेते हैं। सो आई वेंट अहेड एंड आई डिड दिस सॉन्ग। बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक एब्सोल्युटली फॉर द रीजंस ऑफ एन आइटम बॉय आई डिड दिस सॉन्ग। आगे आने वाली फिल्म्स में आप आयुष्मान के साथ हो लीड में? नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि आई गेट टू वर्क विथ हिम, क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा अगर दोनों साथ में काम करें। तो मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे एक स्क्रिप्ट, अगर साथ में काम करने का मौका मिले तो डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक आयुष्मान इंडस्ट्री में एक मैं अवार्ड्स में बिलीव नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई कम्प्लीटली डू नॉट बिलीव इन अवार्ड्स, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर कोई भी अवार्ड अगर कोई जीते देन आई थिंक आयुष्मान विल विन ऑल दी अवार्ड्स। वो इंडस्ट्री का फ्यूचर है, ही विल डू वेरी वेल। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो विकी डोनर का हीरो है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म देखने के बाद आपको ही पता चलेगा कि What आयुष्मान इज। या राइट। आयुष्मान, जो गाना आपने गाया वो कंपोज जो हमारे डायरेक्टर का था, तो अगर आप उसकी 2-3 लाइंस हमारे लिए। बॉस, ये गाना 2003 में कंपोज किया था अपने फ्रेंड के साथ, उसका नाम रोचक कोहली है। 2003 में? जी, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था उस टाइम पे। ओके। और नहीं सर, कोई बोर्ड नहीं हुआ, कोई बोर्ड ये नहीं बहुत हुआ। बार गा चुका हूँ मैं। I love this song. पानी दा रंग वेख के
अखियां चो हंजूर उड़ दे, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना ना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना ना आया, अखां दा नूर वेख के अखियां चो हंजूर उड़ दे। आयुष्मान, आगे आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स आपके अभी मैंने साइन किया इनके साथ फिल्म इसके हमारा अलावा? बजाज। उसमें एक कहानी है, बता देता हूँ, जिसमें कि स्टोरी ऑफ अ स्मॉल टाउन स्ट्रगलिंग एक्टर जो सुपरस्टार ओके बन जाता है। ओके, इस कैरेक्टर का नाम संजय बजाज है। फिल्म हमारा बजाज। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।